जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी करें, खासकर बिहार दरोगा के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यह बिहार परिवर्तन दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा है जो 6/12/2020 को पूछा गया है। ठीक है, उसके रिलेटिव हम पूरा इसको 100 के 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। वीडियो बने रहिएगा और वीडियो का अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है, बताना है दोस्तों। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण होंगे दोस्तों, आपको यह बताना है। तो ये दोस्तों, उपभोक्ता क्या में परिवर्तन ये हो सकता है, संबंधित वस्तुओं कीमत में परिवर्तन ये भी हो सकता है, जनसंख्या में वृद्धि ये भी हो सकता है। अब ये इसका मतलब ये तीनों है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, जो लोएस्ट चट्टान है ये परतदार चट्टान है। कैसी है? परतदार चट्टान है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, डीटीओ का अधिकतम प्रयोग होता है कहाँ होता है दोस्तों, आपको ये बताना है डीटीओ का। तो डीटीओ का जो अधिकतम प्रयोग होता है दोस्तों, ये परमाणु भट्टी में होता है। कहाँ होता है? परमाणु भट्टी में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आएंगे की ओर। आपका दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, बताना है दोस्तों। पादप में जो जाइलम है ये उत्तरदायी होता है किसके लिए दोस्तों, आपको ये बताना है। किसके लिए होगा दोस्तों? तो ये जो पादप में जाइलम का कार्य है दोस्तों, जल का वहन करना, यानी जल को पहुंचाना होता है, यानी कि जल का वहन करना आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित होता है, आपको यह बताना है। बताइए दोस्तों, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बोल्ट निम्न से किन दो ग्रहों के बीच स्थित होता है, आपको यह बताना है। बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों, जो सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न दो ग्रह के बीच में होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में किन दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बताइए दोस्तों, योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस जो है दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भारतीय ने IAF बेटर पिन अवार्ड जीता। बताइए दोस्तों, कौन जीता था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो PT उषा ने जीता था, याद रखिएगा। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बताइए दोस्तों, तो ये बांग्लादेश के साथ बनाती है। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम पूरा हर रोज वीडियो सवेरे के 7 बजे डालते हैं। कृपया रोज हमारे से जुड़े, और ये बहुत आपके लिए बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पैक्ट होने वाली है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है, जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है, ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है। बताइए, इसका आयतन क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो जब बर्फ में बदलता है ना दोस्तों, तो आयतन इसका क्या होता है, तो आयतन इसका घट जाता है। क्या होता है? आयतन घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर दोस्तों है, बुश बेल्ट घास कहाँ पाया जाता है दोस्तों, आपको ये बताना है। बुश बेल्ट जो घास है कहाँ पाया जाता है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका पाया जाता है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका पाया जाता है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। 11 है कि सेवास्टियन बेल टेल निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो किस खेल से संबंधित दोस्तों, तो ये आपका फार्मूला 1 रेसिंग से। किस खेल से? फार्मूला 1 रेसिंग से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप भी चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। बताइए दोस्तों, भारत में सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सा है, आपको ये बताना है। बताइए कौन सा होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों कौन सा होगा, जल्दी। नहीं पता है तो ये रेणुका होगा। कौन? रेणुका, याद रखिएगा। सबसे छोटी आर्द्र भूमि आपका रेणुका इज द राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आता है 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था, आपको ये बताना है। सत्य शोधक समाज को किसने शुरू किया था दोस्तों, आपको ये बताना है। 13 नंबर बताइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्योतिराव फुले जी ने सत्य शोधक समाज की शुरू किया था। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ था दोस्तों, आपको ये बताना है। बहुत ही वीवी क्वेश्चन है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंक के साथ आपस में मिल गए थे दोस्तों, आपको ये बताना है। तो किन दो बैंक था दोस्तों, तो वो था विजया बैंक और देना बैंक। कौन था, विजया बैंक और देना बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर दोस्तों कहता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रेमसे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, वो कब की गई थी दोस्तों, आपको ये बताना है। कब की गई थी, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों, 15 नंबर बताइए दोस्तों, तो कब की गई थी। तो ये अगस्त 1932 में किया गया था। कब, अगस्त 1932 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। देखिए दोस्तों, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा शामिल है। कुल 22 भाषा शामिल है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि किस अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। बताइए दोस्तों, किस अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेज जो था टीपू सुल्तान को मारा था, आपको ये बताना है दोस्तों। बताइए। तो ये हो जाएगा आपका चौथा, कितना, चौथा, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आता है कि निम्न में से कौन सी कृति कबीर की बानी का संकलन है। बताइए दोस्तों, कौन सी कृति जो कबीर के बानी का संकलन है, आपको ये बताना है। तो बीजक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजक जो है कबीर के वाणी का एक संकलन है, कृति है, याद रखिएगा। 19 नंबर दोस्तों कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, आपको ये बताना है। चिपको आंदोलन था वो वृक्ष को जो जंगल में तो जो वृक्ष काट आ रहा था उससे संबंधित था, यानी कि वृक्ष के जंगल में काटने को रोकना था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आता है कि मुक्त पतन यानी फ्री फॉल उदाहरण है, बताना है दोस्तों। तो ये मुक्त पतन किसके उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो ये एक समान त्वरण वाली गति का हो जाएगा आपका, एक समान त्वरण वाली गति का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर दोस्तों कहता है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो बताना, आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी थे। कौन थे, सिकंदर लोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर दोस्तों कहता है आपका कि दीपक पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से, आपको ये बताना है। दीपक पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, आपको ये बताना है दोस्तों। बताइए दीपक पूनिया का संबंध। तो दीपक पूनिया का संबंध बताइए दोस्तों। 22 नंबर, दीपक पूनिया का संबंध कुश्ती से है। किस खेल से है, कुश्ती से, आपका राइट आंसर कुश्ती हो जाएगा। 23 नंबर दोस्तों कहता है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं, जो क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों, पारिस्थितिकी ये तंत्र के दो संघटक होते हैं, उसके बारे में आपको पूछ रहा है, बताइए। 23 नंबर, तो ये दोस्तों जैव और अजैव होते हैं। क्या, जैव और अजैव होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि इनमें से भारत किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थित है। किस राज्य में जो दो सदन है, आपको बताना है। दो सदन दोस्तों होता है विधान सभा और विधान परिषद। ठीक है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें दो द्विसदनीय मतलब दो सदन है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है, आपको बताना निम्न में से। तो आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 कहता है दोस्तों आपका निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नौकरशाही का नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सा विशेषता है नौकरशाही का नहीं है, बताइए दोस्तों। तो स्वैच्छिक सदस्यता है, ये नौकरशाही का नहीं हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों सप्तवर्षीय, ठीक है, युद्ध, जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक, ठीक है, के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश की फौज की हार हुई थी। मतलब कौन सा देश जो हारा था दोस्तों, आपको ये बताना है। सप्तवर्षीय युद्ध में दोस्तों आपको ये बताना है। तो कौन सा देश था दोस्तों, तो यह फ्रांसीसी था। कौन, फ्रांसीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शहर में स्थित है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो गोदावरी मूसी नदी का सहायक है, बिल्कुल है। महानदी मान, कावेरी का हेमावती, सी आपका राइट आंसर है। सी आपका इस सम्मिलित नहीं है, इस सम्मिलित नहीं है, यानी कि राइट आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा था सुमिलित नहीं है, तो कृष्णा नदी का माल प्रवाह नहीं होगा, सुमिलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 कहता है दोस्तों कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे हम करा सकते हैं, उसके बारे में आपको बता रहा है। बताइए दोस्तों कैसे करा सकते हैं। तो नागरिक ऑनलाइन जो रोजगार पंजीकरण होता है दोस्तों, वो ई मित्र से हम करा सकते हैं। किससे? ई मित्र से हम करा सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ई मित्र, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर भाई आपका क्वेश्चन है कि विटामिन है, विटामिन है क्या है भाई, आपको ये बारे में पूछ रहा है। विटामिन क्या है, यानी विटामिन है क्या है दोस्तों, आपको ये बारे में पूछ रहा है। तो विटामिन है, विटामिन B1 विटामिन है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ITBP ने, ठीक ना, वो अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइक्लिक अभियान शुरू किया है। बताइए दोस्तों। ITBP जो है दोस्तों, ये चाइना बॉर्डर से लगे हुए राज्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपको लोग रहा है जो चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है, आपको बताइए दोस्तों। तो ये आपका हमको अंदर से सिक्किम लग रहा है, राइट आंसर आपका सिक्किम ही हो जाएगा। सिक्किम आपका राइट आंसर है। सिक्किम जो है चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, असम जो है बांग्लादेश से लगा हुआ है, कर्नाटक किसी से नहीं, उड़ीसा भी किसी से नहीं, खाली असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 कहता है दोस्तों चंपा निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा जो थी वो किस महाजनपद की राजधानी था, आपको ये बताना है। तो ये जो थी चंपा जो थी दोस्तों, ये अंग की थी। क्या से? अंग की, याद रखिएगा। और यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर दोस्तों कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। देखिए दोस्तों, भारत में इसका उद्गम नदी नहीं है, तो ये मेरे अंदाज से हो जाएगा क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत के एगो मानसरोवर झील है, वहाँ से उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, 34 नंबर दोस्तों कहता है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे वो किसके लिए विख्यात है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? श्वेत क्रांति, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, आपको ये बताना है। तो किसके द्वारा? बेकुरल द्वारा। किसने? बेकुरल द्वारा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए दोस्तों। तो फसल का खेत आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का रहा है क्षारीय मृदा धातु में कौन सा अधिकतम विद्युत का धनी होता है, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों 37 नंबर। तो इसके अनुसार सब दोस्तों ये हो जाएगा BA। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर दोस्तों कहता है कि के शिवन के अध्यक्ष हैं, मतलब के शिवन यहाँ दिया है, लेकिन के शिवन होता है दोस्तों, के शिवन किसके अध्यक्ष थे? तो इसरो के। किसके अध्यक्ष थे दोस्तों? इसरो के, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर दोस्तों कहता है क्वेश्चन कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है दोस्तों, बताना है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन चुनता है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो कौन चुनता है दोस्तों? लोकसभा का सदस्यगण जो रहते हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। 40 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन कपड़े धोने के साबुन को फीलर के रूप में काम करता है, आपको ये बताना। फीलर के रूप में कौन काम करता है दोस्तों? तो ये आपका ग्लिस रोल करता है। कौन? ग्लिस रोल करता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, आपको ये बताना है। किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था दोस्तों, आपको 1902 में पुलिस कमीशन, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों था सर एंड्रयू
फ्रेशर के अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा। 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो यह स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो जाएगा दोस्तों। स्वास्थ्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। कहता है कि भारत में रेलवे यानी रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, आपको ये बताना है। तो भारत में रेलवे की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, आपको ये बताना है। VVI क्वेश्चन है, बताइए। तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1853 ईस्वी में हुई थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 नंबर दोस्तों कहता है कि मेंडल ने पटर पार किए अपने प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन नहीं किया था। कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था मटर पर, बताइए दोस्तों। आपका VVI क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर, बताइए। तो बीच का रंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, बीच का रंग आपका राइट आंसर होने वाला है। 45 नंबर दोस्तों आपको खुद से बनाना है, यह मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। 45 नंबर आप खुद बना लीजिएगा। 46 नंबर चलते हैं दोस्तों। 46 नंबर कहता है कौन सा कंप्यूटर जो जनरेशन है, जनरेशन मतलब पीढ़ी होता है ना, अभी जो कौन सा जनरेशन चल रहा है, ठीक है, पैरेलल प्रेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। बताइए दोस्तों कौन सी कंप्यूटर जनरेशन है जो पैरेलल प्रेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है, आपको ये पूछ रहा है, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा जनरेशन, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5वीं जनरेशन। कौन सा हो जाएगा, 5वीं जनरेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का फुंडुगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। कौन सा परियोजना है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कौन सा परियोजना दोस्तों, दीक्षी परियोजना। कौन सा, दीक्षी परियोजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 का आता है दोस्तों सूक्ष्म बर्फ है। बताइए दोस्तों सूक्ष्म बर्फ क्या है। तो सूक्ष्म बर्फ जो दोस्तों है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा। 49 नंबर दोस्तों कहता है कि पहली इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी, आपको ये बताना है। जो आज देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो वोट देने का मशीन है, उसको किसने डिजाइन किया था, आपको ये बताना है दोस्तों। तो ये केसी राव ने, किसने किया था, केसी राव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 कहता है कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पात्र किस महिला ने तैयार किया था, आपको यह बताना है। तो किस महिला ने क्या किया था दोस्तों, तो वो थे ओल्पनेत दे गुज। क्या, ओल्पनेत दे गुज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 नंबर दोस्तों कहता है कि सुआ जो है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, आपको बताना है। सुआ किस देश की राजधानी है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो सुआ जो है फिजी की राजधानी, कहाँ का, फिजी का, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 कहता है दोस्तों कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभवित क्षेत्र स्थित होती है, ये बताना है। आवृत्ति के आधार पर बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आवृत्ति के आधार पर गंगा सतलज के मैदानी भाग। गंगा सतलज के मैदानी भाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। या नहीं, सॉरी, आपका हिमालय और कच्छ के क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति के आधार पर कह रहा है ना, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 नंबर दोस्तों कहता है आपका कि निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन थे दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कौन थे दोस्तों, आपका शहादत खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। शहादत खान जो थे स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक थे, याद रखिएगा। 54 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में किस देश का उत्पादक है। जो अपाचे उड़ता है दोस्तों वो किस देश का उत्पादक, मतलब किस देश में बना है दोस्तों, ये बताना है। अपाचे बताइए दोस्तों। तो यह याद रखिएगा, यह अमेरिका में बना है। कहाँ बना है, अमेरिका में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त अंतर्गत आता है, बताइए दोस्तों। कौन सा ज्वालामुखी है, 55 नंबर बताइए दोस्तों जल्दी। 55 नंबर तो ये हो जाएगा फ्यूजियामा। कौन, फ्यूजियामा आपका राइट आंसर होने वाला है। 56 नंबर दोस्तों है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन सा है। जलीय जीव बताना है दोस्तों, बताइए जल्दी। तो ये हो जाएगा डॉल्फिन का नाम सुने होंगे आपको। डॉल्फिन को गेंगटिक डॉल्फिन का भी नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। 57 नंबर दोस्तों कहता है कि समकालीन विद्यमानों में भारत का विभाजन के समय हुई हत्याओं और आगजनी लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है, बताइए दोस्तों किस शब्द का उल्लेख किया गया है।
तो दोस्तों जो इस हत्या, आगजनी, लूटपाट इस शब्द का जो जनसंहार के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्न से कौन सी संस्था जो है संविधान उत्तर है। बताइए दोस्तों कौन सी संस्था है जो संविधान का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ये इस ऑप्शन के अनुसार नीति आयोग होगा। क्या नीति आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर दोस्तों आप बनाइएगा खुद से, ठीक है। 60 नंबर हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं बताइए दोस्तों। तो 12 अनुसूची है, याद रखिएगा। 12 अनुसूची बहुत ही वीवीआई है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। नहीं होगा तो हम आपको वीडियो बना कर देंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 नंबर दोस्तों कहता है क्वेश्चन निम्न से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण के प्रक्रिया में भाग लेता है। बताइए दोस्तों कौन सा जीवाणु है जो भाग लेता है, आपको ये बताना है। 61 नंबर बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम जो है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। चलते दोस्तों 62 आप खुद बनाइएगा, ठीक है। 63 नंबर जोड़ा देखते हैं दोस्तों। निम्न से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का अंग है दोस्तों, आपको ये बताना है। पंचायती राज व्यवस्था का अंग कौन सा है, तो जिला परिषद हो जाएगा। निम्न से कौन सा हो जाएगा, जिला परिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। सॉरी दोस्तों 63 नंबर जो क्वेश्चन था दोस्तों आपका, 63 नंबर का रहा था पंचायती राज व्यवस्था का अंग है कौन कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, पंचायती राज पूछ रहा है, ठीक है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला पार्षद, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 कहता है ये कौन सा इजराइल का मुद्रा है। इजराइल का मुद्रा के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, आपको बताना है। तो इजराइल का जो मुद्रा है उसको हम शेकेल कहते हैं। क्या शेकेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आपको ये बताना है। 65 नंबर बताइए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर दोस्तों है ऑनलाइन ट्विटर जो है इनिशियर को लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया दोस्तों, आपको ये बताना है। जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको कब लॉन्च किया गया, बताइए दोस्तों। ऑनलाइन पोर्टल बताइए दोस्तों। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 नंबर दोस्तों कहता है निम्न से कौन सा संबंध श्रेणी एलसीआर परिपथ को अनुदान अवस्था के सही नहीं है। तो कौन सा दोस्तों आपको खुद बनाना है, चाहे ये हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा W/1/√LC हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 कहता है दोस्तों कि समान ताप पर पतन द्वारा प्रति 1000 मीटर पर क्या है, ये पूछ रहा है दोस्तों। 68 नंबर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6.6 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। दोस्तों प्रथम परमाणु पनडुब्बी के बारे में आपको बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसके बारे में आपको बताइए। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा INS अरिहंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या INS अरिहंत, जो भारत के प्रथम पनडुब्बी था वो INS अरिहंत है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 आप खुद इसको सोल्व कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है 70 नंबर, बहुत ही इजी है, आपको इसको खुद से सॉल्व करना है। 71 नंबर दोस्तों कहता है कि 50वें अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था किस राज्य में हुआ था दोस्तों, आपको ये बताना है। 71 नंबर तो कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था गोवा में। कहाँ हुआ था, गोवा में, याद रखिएगा। 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। 72 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एंटी टैंक मिसाइल है, बहुत VVI है, बहुत बार पूछा गया है। एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है बताइए दोस्तों। नाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाग, नाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर दोस्तों है ये सेंचुरी इज द नॉट इनफ निम्नलिखित में किस क्रिकेटर की आत्मकथा है दोस्तों, आपको ये बताना है। ये सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, ये पूछ रहा है दोस्तों, बताना है आपको। तो ये हो जाएगा सौरभ गांगुली का। किसका है, सौरभ गांगुली का। किसका है, सौरभ गांगुली आपका राइट आंसर हो जाएगा, सौरभ गांगुली। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74 नंबर दोस्तों कहता है कि वायु दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र कहलाता
मापता है, यानी कौन सा यंत्र होता है जो वायु दाब को मापता है, बताइए दोस्तों। तो यह बैरोमीटर, वायु दाब को कौन मापता है, बैरोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया। कौन सा खिलाड़ी था जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है, बताना है दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों आपको, तो ये थे रोहित शर्मा जी। कौन थे, रोहित शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि दिए हुए प्रतिरोध में कुल प्रतिरोध बताना है, कुल प्रतिरोध बताना है दोस्तों। दिए हुए प्रतिरोध में देखिए दोस्तों, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा 76 नंबर, ठीक है। ये इसका कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कितना इसका आंसर होगा, आप इसको कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में कौन सा साहित्य कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। कौन सा है ये संबंधित नहीं है दोस्तों, तो देवदास जो है वो संबंधित नहीं है, ये इनसे संबंधित नहीं है। जनगण यही गाए थे, गीतांजलि के यही लेखक थे, क्राइमिस इन सिविलाइजेशन के यही थे, याद रखिएगा। 78 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में कौन सा गैस हरित गृह प्रवाह गैस नहीं है। कौन सा गैस है जो हरित गृह प्रवाह मतलब गैस नहीं है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, SO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों देर न करते हुए सेंड 79 की ओर। 79 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हुआ था, वो किसने किया था, आपको ये बताना है। 79 नंबर बहुत VVI है, बताइए दोस्तों। 79 नंबर तो आपका हो जाएगा हो चिन मीन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो चिन मीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है, ये पूछ रहा है दोस्तों। जो ज्वारीय ऊर्जा रहता है किस ऊर्जा संसाधनों का प्रकार है दोस्तों, तो पुनः भरणीय हो जाएगा। पुनः भरणीय आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों पूरा वीडियो को देखिएगा, अब कितना सही होता है ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 81 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि इटाइपू बांध जो है दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, ठीक है। ये किस नदी पर है दोस्तों, आपको ये बताना है। इटाइपू बांध किस नदी पर है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये पराना नदी के नाम अपना सुने होंगे, ये पराना नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 82 नंबर दोस्तों कहता है कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई पहल रेलवे के द्वारा की गई थी। जो रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, वह क्या था, आपको उसके बारे में बताना है, बताइए दोस्तों, बताइए। तो वह था मेरी सहेली, याद रखिएगा। ये महिलाओं से सुरक्षा से संबंधित है, मेरी सहेली, ठीक है, जो RPF द्वारा सुरक्षा के लिए प्रदान किया गया था, मेरी सहेली, याद रखिएगा। 83 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था सिंधु सभ्यता का प्रसिद्धतम बंदरगाह कौन सा था, तो ये लोथल हो जाएगा आपका राइट आंसर। पुराना बंदरगाह था लोथल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 84 की ओर। 84 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 2020 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑफ ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया, बताइए दोस्तों। तो यह किसे दिया गया था दोस्तों, तो पैरासाइट को किसे दिया गया था, पैरासाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसे दिया था, पैरासाइट को, किसे, पैरासाइट को, याद रखिएगा। 85 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि भारत द्वारा तैयार किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, बताइए दोस्तों। जो भारत द्वारा तैयार किया गया था सुपर कंप्यूटर हुआ था परम था, कौन था, परम था, याद रखिएगा। 86 नंबर जरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 86 नंबर हो जाएगा कि 2019 के BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था दोस्तों, आपको ये बताना है, बताइए दोस्तों किसने जीता था। 86 नंबर बताइए किसने जीता था दोस्तों, तो ये तो PV सिंधु जी ने जीता था। कौन जीता था, PV सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर कहता है दोस्तों महात्मा गांधी जो भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर किए थे, तो वो आपका चंपारण, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण में किए थे, याद रखिएगा दोस्तों। कमेंट करके बताइए कब किए थे चंपारण में, आपको VVI होने वाला है, बताइए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 की और बहुत बार पूछा गया है URL का मतलब क्या होता है, URL का मतलब क्या होता है दोस्तों। 88 नंबर बताइए
URL, तो इसका होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत बार पूछा गया है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। भारत में पेन नंबर में कुल कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। पेन नंबर देखे हैं ना, उसमें कुल कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, ये बताना है आपको, बताइए दोस्तों। तो पेन नंबर में दोस्तों कुल अक्षरों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है, 10, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 90 की ओर। 90 नंबर दोस्तों कहता है आपका कि लावेर कप संबंधित है दोस्तों, आपको ये बताना है। लावेर कप किससे संबंधित है दोस्तों, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों लावेर कप। तो लावेर कप जो है दोस्तों वो टेनिस से संबंधित है। किससे, टेनिस से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 91 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। तो जो जहाँ का पास ज़्यादा होगा काली मिट्टी वहाँ पाई जाती है, इसलिए आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गुजरात आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है। तो ये शेख हसीना हो जाएगी। कौन, शेख हसीना जो है दोस्तों, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भी नाम शेख हसीना ही है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। बताइए दोस्तों भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को कितने संशोधन में, यानी केवां संशोधन में जोड़ा गया, आपको ये बताना है। 93 नंबर बताइए दोस्तों क्वेश्चन 93 बताइए जल्दी। ये हो जाएगा मूल कर्तव्य को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, याद रखिएगा। 54 नंबर दोस्तों आपको इसको खुद से सॉल्व करना है, नहीं बुझाएगा हम करेंगे, खाली कमेंट कीजिएगा। 95 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा शब्द है जो नहीं है, वो आपका संघवाद का हो जाएगा। क्या, संघवाद का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96 नंबर दोस्तों कहता है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका जो थे का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों। भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से आपको बताना है दोस्तों। 96 नंबर बताइए किस क्षेत्र से है, आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे दोस्तों भूपेन हजारिका जी थे वह गायन से थे। क्या, गायन से, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, आपको यह बताना है। तो अवंती की राजधानी थी दोस्तों उज्जैन थी। कहाँ थी, उज्जैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर दोस्तों कहता है सेंटियागो की राजधानी कहाँ है। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, सेंटियागो की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ है दोस्तों, तो गुयाना आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। 99 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा जो रोग है दूषित जल द्वारा संचरित नहीं होता है। नहीं होता है दोस्तों, आपको ये बताना है कौन सा रोग है। तो इसमें दोस्तों निमोनिया जो है वो दूषित जल द्वारा संचरित नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर दोस्तों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों कोई भी आप हमारे देश में जितना भी सेनापति है, ठीक है, सबका सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति जी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन की ओर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।